दोस्तों, नाक से गाना छोड़ने के लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन यहाँ पर रियाज़ बताऊँगा और एक आउटलाइन बताऊँगा। उस अगर टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही जल्द जो आपके नाक से गाने की आदत है वो छूटेगी और आपका जो ध्यान है वो मुंह से गाने के ऊपर केंद्रित होगा। आज इस वीडियो में मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ पहले आपको ये बता देता हूँ। इस वीडियो में पहले हम समझेंगे कि नाक से जो हम गाना गाते हैं वो गाना गाने का असल में कारण क्या होता है, हम क्यों नाक से गाने लगते हैं। और हम एक चीज़ और भी जानेंगे कि जो भी नाक से गाना गा रहा है तो उसकी गायकी की पहचान कैसे करेंगे कि वो नाक से गा रहा है, उसके लिए क्या टेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पर आपको लाइव में बताऊँगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आप कहीं नाक से तो नहीं गा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी एक्सरसाइज जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायाफ्राम ब्रीदिंग, हसिंग एक्सरसाइज और ओपन माउथ वोकल एक्सरसाइज और कंघी का उपयोग, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कनेक्ट करूंगा। इससे आपके जो नाक से गाने की आदत है वो कैसे हेल्प करेगा उसके ऊपर भी बात करूंगा। और आखिरी में आपको एक रूटीन बताऊंगा कि इस रूटीन को फॉलो करना है, कौन कौन सी आदतें हैं जो कि आपको छोड़ना है, और तब जा कर के आप बेहतर तरीके से मुंह के गाने के ऊपर केंद्रित हो पाएंगे और नाक से जो गाने की आदत है वो आपकी छूटेगी। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि आप अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एक मुझे अलग से मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, नाक से गाना एक आम समस्या है जिसे सही तकनीक और अभ्यास से हम दूर कर सकते हैं। नाक से गाना गाने का मुख्य कारण है कि श्वास तकनीकी और ध्वनि का नासिक के स्वर में केंद्रित होना होता है। अब आइए हम इसको कैसे सुधार करेंगे और कैसे हम एक सुव्यवस्थित अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ एक रूटीन जो कि आपके रियाज के लिए मैं उसको सुव्यवस्थित रियाज बोलूँगा वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि नाक से गाना जो भी हम गाते हैं वो क्यों होता है। पहला पॉइंट इसमें है कि असंतुलित वोकल प्लेसमेंट, यानी कि जब आवाज़ नासिका गुहा यानी कि नसल कैविटी इसमें केंद्रित होती है अगर हमारी आवाज़, तो स्वर जो है वो नाक से निकलता है। यहाँ पर आप समझिएगा कि जब हमारी आवाज़ नसल कैविटी यानी कि नासिका गुहा में केंद्रित होती है तो हमारा स्वर नाक से निकलता है। दूसरा है कि गलत श्वास नियंत्रण यानी कि कमज़ोर डायाफ्राम सपोर्ट के कारण नाक में स्वर का दबाव बढ़ जाता है। और जो तीसरा है इसका प्रमुख कारण कि गलत वाइब्रेशन, जब कंपन नाक में अधिक होता है तो हमारा स्वर नासिक की हो जाता है। इसलिए जो भी हमारी आवाज़ निकलती है वो हमारे नाक से निकलती है। अब दूसरा है कि गलत गायकी की पहचान कैसे करेंगे। गलत गायकी हम कैसे जान पाएंगे कि ये जो गायकी जो हमारी हो रही है, जो भी रियाज हो रहा है वो हम गलत करें। सबसे पहले एक माँ का आप रियाज समझिए, माँ की ध्वनि का रियाज। अगर आप अपनी नाक को हल्के से दबा करके माँ या मी बोलना है, माँ या मी बोलने का अभ्यास करिए। अगर नाक बंद करने पर आवाज़ दबने लगती है तो आप नाक से गा रहे हैं, और अगर नाक बंद करने पर आवाज़ नहीं दबती है तो आप नाक से नहीं गा रहे हैं। ऐसा आप टेस्ट करके अभी देखिए। नाक आप बंद करिए हल्के हल्के हाथ से और माँ या मी बोलना है, ऐसा आपको यहाँ पर बोलना है। दूसरा जो है सांस का टेस्ट करना है। अभी मैंने माँ ध्वनि का टेस्ट बताया, दूसरा सांस का टेस्ट करना है। यानी कि गाने के दौरान एक हाथ को आप पेट पर और दूसरा हाथ छाती पर रखें। अगर सांस लेते समय सिर्फ छाती हिलती है तो इसका मतलब जो आपकी सांस लेने की तकनीकी है वो गलत है, उस तकनीक में आपको सुधार करना है। और अगर दूसरा चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमने माँ बताया, माँ का रियाज, और दूसरा जो हमने बताया कि सांस का टेस्ट, इन दोनों ही टेस्ट को आप ज़रूर करें क्योंकि इसका आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। अगर ऐसा आप करते हैं, हो सकता है कि आप नाक से गा रहे हैं आपको पता नहीं लग पा रहा है, तो ये टेस्ट आप सबको करना चाहिए। इसके बाद अब रियाज की टेक्निक क्या है, प्रैक्टिस प्लान क्या है। सबसे पहला प्लान हमें रखना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि सांस पर नियंत्रण करने के लिए हमें इस एक्सरसाइज को करना है।
डायाफ्राम ब्रीदिंग इसके अंदर करना है। ये क्या होता है, देखिए सीधे खड़े होकर के या लेट करके गहरी सांस लेना है। ये डायाफ्राम ब्रीदिंग मैं बता रहा हूँ कि सीधे खड़े हो जाइए या फिर लेट जाइए और गहरी सांस लेना है। सांस लेते समय पेट बाहर आए और छोड़ते समय अंदर जाए। इसे रोजाना 10 से 15 मिनट तक करना है। दूसरा, हिसिंग एक्सरसाइज। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि गहरी सांस लेना है और मुंह से सा यानी कि आधा सा आधा सा आधा सा, जैसे कि ऐसे जो आवाज़ निकलती है ये हमें निकालना है। सा की आवाज़ निकालनी है और धीरे धीरे निकालनी है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बार बोलें, 1 सेकंड के लिए रुकें, वापस से बोलें, थोड़ा सा रुकें, फिर बोलें, थोड़ा सा रुकें। ऐसा हमें कम से कम 10 से 15 मिनट करना है। इससे सांस नियंत्रण मजबूत होगा और नाक से गाने की आदत भी हमारी खत्म होगी। जो अगला एक्सरसाइज है, क्या रखना है कि ओपन माउथ वोकल एक्सरसाइज, यानी कि आ, ओ और ए की ध्वनि का रियाज करना है। पूरा मुंह खोल करके आ बोलना है, ओ बोलना है, ए का रियाज करना है। इसके बाद जो स्वर मुंह से बाहर निकलता है और वो स्वर हमारा नाक में नहीं फंसता, अगर हम डेली इसका आ, ओ, ए का रियाज करते हैं तो ये रियाज करने के बाद जो स्वर हमारे मुंह से निकलता है, और या जो एक चीज़ इस स्वर का ही समझिए कि आ बोलता हूँ तो आ हमारा गले से निकल रहा है, ओ बोलता हूँ गले से निकल रहा है, ए बोलता हूँ वो भी गले से निकल रहा है। यहाँ पर देखिए नाक का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा रियाज, इसका रियाज अगर हम डेली 15 मिनट 20 मिनट करते हैं तो हमारी नाक से गाने की आदत खत्म होती है। तीसरा देखिए, कंघी का उपयोग जो मैंने बताया था कि कंघी के पीछे पतला कागज लगा करके फूंक मारना है और आ ध्वनि निकालना है। इससे वाइब्रेशन नाक से हट करके मुंह की ओर शिफ्ट होता है। ये बहुत ही गजब का ट्रिक है ये, और बहुत सारे कलाकार, बहुत बड़े बड़े कलाकार, जो भी बड़े बड़े सिंगर्स के पास जो भी स्टूडेंट सीखने जाते हैं वो इस तकनीकी को ज़रूर बताते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कंघी के पीछे वाला जो पतला भाग होता है वहाँ पर कागज़ लगा करके फूंक मारना है और आ ध्वनि निकालना है। आप देखिए जो अगला चीज़ है कि वॉइस प्लेसमेंट सुधारने का अभ्यास करना है। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा वॉइस प्लेसमेंट गलत है तो फिर हम जो भी आवाज़ हमारी है वो नाक से निकलती है। हम से हा में शिफ्ट करें, हम कहकर शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे हा में बदलना। जब आप रियाज करें तो हम बोल कर रियाज करें, जैसे कि सा और पा। मैंने बताया है कि सा हारमोनियम की ये बटन और ये बटन दबाना है और यहाँ से आपको हम बोलना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, सा के ऊपर ख़त्म करना है। पहली लाइन आपने हम बोल करके शुरू किया और जब आपकी सांस ख़त्म होने लगे, पहले ही बार में जब अगर आपकी सांस ख़त्म होने लगे, आखिरी में आपको लगे कि अब सांस नहीं ले सकता हूँ, उससे थोड़ा सा पहले आपको हा बोल कर ख़त्म करना है। इससे ध्वनि का प्लेसमेंट नाक से मुंह की ओर शिफ्ट होता है और ये महत्वपूर्ण होता है। लिप ट्रिल करना है, यानी कि ऐसी आवाज़ निकालना है। जैसे कि बच्चे छोटे जब रहते हैं तो गाड़ी चलाने की आवाज़ निकालते हैं, उसी तरीके से ये हमें निकालना है। इससे क्या होता है कि हमारे होंठ जो है वो हिलते हैं और होठों को ढीला छोड़ करके हवा बाहर छोड़ना है, जिससे होंठ वाइब्रेट भी होते हैं। इससे आवाज़ को सही तरीके से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। चौथा, गलत आदतें हमें छोड़नी है। कौन कौन से आदतें? गाते समय नाक को बार बार हल्के से दबा करके चेक करें कि कहीं ध्वनि नाक में तो नहीं जा रही है। दूसरा, गाने के दौरान मुंह को पूरा खोलें और गला खुला रखना है। तीसरा, मिरर के सामने गाएं, दर्पण के सामने गाएं ताकि अपने मुंह का सही ओपनिंग देख सकें। वोकल स्ट्रेचिंग और हल्की गर्दन एक्सरसाइज करें ताकि मांसपेशियों में लचीलापन आए। गर्दन एक्सरसाइज भी जरूरी, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा कि गर्दन के लिए क्या एक्सरसाइज करना है और वोकल स्ट्रेचिंग के लिए कैसे करना है, ये चीज़ें आप यूट्यूब पर देखिएगा। अगला हमारा जो है यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि, और यहाँ पर दैनिक रियाज का प्लान जो मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 मिनट डायाफ्राम ब्रीदिंग जो मैंने आपको बताया था, खड़े होकर के लेट करके 10 से 15 मिनट तक सांस लेनी है। पेट की जो हमने स्टाइल बताई थी, अंदर बाहर क्या रहेगा, वीडियो को वापस से पुराना अगर आपको याद नहीं है तो बैक करके देख लीजिएगा। अभी इसी वीडियो में मैंने बताया है कि डायाफ्राम ब्रीदिंग के बारे में। ये 10 से 15 मिनट करना है। दूसरा, 10 मिनट तक ओपन माउथ वोकल एक्सरसाइज करनी है। इसके बारे में भी मैंने बताया था क्यों करनी है। और 15 मिनट गाने का अभ्यास करना है, सुर और सांस पर ध्यान केंद्रित करके। और आ, उ, ओ का रियाज करना है ताकि जो भी आपका नाक से गाने की आदत है तो वो मुंह की तरफ शिफ्ट होगा। 5 मिनट वाइब्रेशन चेक करना है, यानी कि अभी जो मैंने लिप ट्रिल बताया था, ऐसी वाली आवाज़, ये वाली आवाज़, इसको हमें 5 मिनट तक वाइब्रेशन चेक करना है। अब जो रेगुलर हम रियाज करेंगे तो अपनी आवाज़ नाक से हट करके हमारी मुंह के ऊपर केंद्रित होगी। और अगर आपको कहीं भी इसके अलावा भी दिक्कत है, हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें
लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था और कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।